चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आधी डील सुनाई है, पूरी तो सुन लें। बोलो। तो डील का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको मावरा को तलाक देनी होगी। तलाक? $50 करोड़ मावरा को तलाक, यही डील है मेरी। कोई मसला नहीं, आपके पास वक्त है, सोच लें। मावरा की तलाक से तुम्हें क्या मतलब? जहर लगती है, मुझे जरा नहीं पसंद। ना कोई तमीज है, ना कोई स्टाइल है। मेरी बेटी इनकी नैनी ना उससे ज्यादा खूबसूरत है। अपनी पसंद अपने आप तक रखो। मेरे पर्सनल मैटर्स में मदाखलत तुम्हें जेब नहीं देती। अब तो कर दी मुदाखलत। चलें, बताएं कब दे रहे हैं उसे तलाक? मैं बार बार शादी नहीं कर सकता। हाँ तो करनी ही क्यों है? क्यों करनी है? इतनी अच्छी भी नहीं है वो। वैसे वलीद, लड़कियों की कमी तो नहीं थी। पैसा है आपके पास, मिल जाती कोई ना कोई। यही मिली थी आपको। किसी से भी शादी कर लो, मैं तुम्हें वो भी पसंद नहीं होगी। जाहिर सी बात है। वैसे वलीद, एक बात तो है, जिंदगी में अगर आप किसी के साथ सजे होंगे ना तो वो दुरे शहवार है। अब बाकी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी के साथ देखकर गुस्सा तो आएगा ना। मेरी जगह पे आ रही हैं, कोई तो स्टैंडर्ड हो। सिर्फ केस की बात करो तुम। बता तो दिया ना आपको डील। आपके पास वक्त है, तसल्ली से सोच लें। दुआ दे रही हूँ ना आपको। जानती हूँ आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तो सोच लें आप। मेरी डील वैसे इतनी बुरी नहीं है और इतना ज्यादा भी नहीं मांग रही। खैर ये बताएं, आपके लिए कुछ मंगवाऊं, कुछ ऑर्डर करूं? आफ्टर ऑल ये हमारी फेवरेट जगह है। मैंने सोचा है कि मैं केस वापस ले लूं, क्योंकि उसके बदले 50 करोड़ देंगे आप मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आधी डील सुनाई है, पूरी तो सुन लें। तो डील का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको मावरा को तलाक देनी होगी। तबीयत ठीक है आपकी? मैंने ऑफिस में कॉल की थी, लेकिन आप ऑफिस में नहीं थे। कहाँ गए थे आप? दूल्हे शहवार से मिलने गया था। दूल्हे शहवार से मिलने? उसने बुलाया था मुझे। क्यों? उसने केस वापस लेने की शर्त रखी है। कैसी शर्त? 50 करोड़ तुम्हारी तलाक की डिमांड की है। अगर मैं ये दोनों शर्तें मान लेता हूं तो वो 2 से 10 पर दार हो जाएगी। मेरी तलाक का इस केस से क्या कंसर्न है? बस चाहती है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? सोचने का वक्त दिया उसने, लेकिन इसका उससे कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि ये दोनों शराइत नाकाबिल कबूल है मेरे लिए। इमन प्लीज मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? छुपा कर की शादी को गलती नहीं गुनाह कहते हैं। मैं केस करूं कि तुमने दूसरी शादी मुझे अंधेरे में रख के की है, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं जानता हूँ मुझे बहुत नुकसान पहुंचेगा, मेरी साख खराब होगी, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। एक्सेप्ट करने का क्या फायदा? क्या फायदा? जो तुमने करना था वो तो तुमने कर लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच तो ये है कि तुम उसे भूल ही नहीं सके, और जब तुम्हें मौका मिला तो तुम दोनों ने शादी कर ली। और क्या छुपा रखा है मुझसे? इसके अलावा कुछ नहीं छुपाया हुआ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। और हाँ, अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा। पहले मैं समर और आंटी को बता दूं, उसके बाद मैं देखूंगी तुमसे कैसे डील करना है। इमन प्लीज, इमन मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, प्लीज। ये बात तुम्हें दोनों शिवा से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं उससे तलाक दे दूंगा। कैसे तलाक दोगे? आधी जायदाद उसके नाम करके? मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम कुछ भी कर लो शहीर, ट्रस्ट टूटने पे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इमन प्लीज, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, लेकिन अलग होने की बात मत करो। दूल्हे शहबाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर निकाहनामा में शर्त ना होती तो मैं 1 मिनट ना लगाता उसको छोड़ने में। अब भी कोई रास्ता निकल आएगा। अगर मोहम्मद समन को मालूम हुआ तो बहुत बुरा होगा। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं करवा सकी। और वैसे भी एक्स्ट्रा चीजों की अहमियत कब रहती है? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ? शहीर ने मुझे सब बता दी है। इसकी शर्मिंदगी देख के अंदाजा हो रहा है मुझे। लेकिन तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? देखने आई थी कि तुम जैसी बेशरम औरत किसी का घर खराब करके किस तरह सुकून में रह सकती है। जिस घर की बुनियादें खोखली हों उसे तो कोई भी गिरा सकता है। फिर मैं तो दुरे शहवार शहीद की मोहब्बत। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। तुमने बताया नहीं इसे कि ये घर मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट किया था और मेरे नाम पे है? क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही है ये? मतलब ये दुरे शेवार बेगम, ये घर मेरा है और कानूनी तौर पर मैं इस घर की मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी टाइम तुम्हारे सामान के साथ बाहर फेंकवा सकती हूँ। ये सच कह रही है? हाँ। हो गई तसल्ली? तलाक की सिक्योरिटी लिखवाते हुए घर भी अपने नाम लिखवा लेती तो तुम्हें अभी ये शौक ना लगता। ये छोटे मोटे शौक से मेरा कुछ नहीं जाता। इसने तुम्हें तो बता दिया है।
मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं चाहेगा कि आंटी और समन को भी इस बारे में पता चले। तुम्हारे लिए मुझे इस घर से निकालना आसान होगा, लेकिन शहीद की जिंदगी से नहीं। कुछ वक्त के लिए तुम इस खुशफहमी में रह सकती हो, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। तब तक तुम स्ट्रेस में रहो। हैरे, तो ये जानकर के तुम्हारे होते हुए भी शहीद ने मुझसे शादी कर ली, इसका तो साफ मतलब यही है कि तुम आज भी इसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी और ना ही इज्जत। तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। ओ शट अप! वैसे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। हैरत है तुम मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। पता नहीं तुम जैसी बीवियां अपने शौहर की चीटिंग को जस्टिफाई कैसे कर लेती हो। उन पर तो कोई कंट्रोल रहता नहीं है, दूसरों के घर घुस के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। करना पड़ता है, वलीद ने भी तो किया होगा ना। गेट आउट। तुम अपना सामान पैक करके आउट होने की तैयारी करो, इस घर से और शहीर की जिंदगी से, वरना तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवाना पड़ेगा। यकीनन तुम अपने साथ ऐसा सलूक नहीं चाहोगी। थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तुम में। आउट। कोई दूसरा ठिकाना या दूसरा शहीद ढूंढ लो। दुआ मेरी बेटी है, आप तो क्या कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं रख सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साया भी मेरी बेटी पर ना पड़े। आज तो तुम दुआ के सामने आ गई हो ना, आइंदा ऐसे मत करना। चैलेंज कर रहे हैं मुझे? वार्न कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो फिर तैयारी कर लें। आप सब भी सुन लें, बहुत जल्द अपनी बेटी की कस्टडी लेने वाली हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आधी डील सुनाई है, पूरी तो सुन लें। तो डील का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको मावरा को तलाक देनी होगी। हेलो। क्या हुआ? खड़े क्यों गए? बैठ जाए ना। अब घिसे पिटे सवाल मत कीजिएगा। अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका क्यों नहीं? आपको तो पता है मैं दुर्रे शहवार हूँ, मुझे कोई कैसे रोक सकता था। लेकिन सबको बाहर डांट कर आई और कहकर आई हूँ कि जब तक ये मीटिंग चल रही है हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्यों आए हो तुम यहाँ पे?
हाँ, हाँ, बताएं फिर क्या सोचा है डील के बारे में? कोर्ट की पहली हियरिंग में ज्यादा वक्त नहीं है। ना तो तुम्हें पैसे दूंगा और ना ही मांगने को तलाक। क्यों? मोहब्बत हो गई है उससे? तुमने जो सोचना है सोच लो, तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सोच लें, नुकसान उठाएंगे। तो आको ले जाऊंगा तुमसे कोर्ट में। सोच है आपकी। सोच नहीं, यकीन है। जब कोर्ट में दलील दी जाएगी कि तुम अपनी बेटी की बीमारी को लेकर तंग थी, तो कोर्ट मेरे ही हक में फैसला देगा। और अगर मैं कोर्ट में मुकर जाऊं तो? बल्कि मैं तो कोर्ट में सच बताऊंगी कि मावरा से शादी करने के लिए आपने मुझे तलाक दे दी है और अब मेरी बेटी को भी मुझसे छीन रहा है, मुझ पर और जुल्म कर रहा है। और ये भी बताऊंगी कि हमारी शादी के वक्त से भी पहले आप दोनों का चक्कर चल रहा था। फिर कोर्ट कैसे फैसला करेगी? एक सुतेली माँ को बच्ची कभी भी नहीं देगी ना। मेरी बात मान, छोड़ दे मामरा को। अरे वाह, मावरा जी भी यहाँ है। टिफिन लेकर आई आप। बहुत ख्याल रखती हैं आप वलीद का। अच्छा है, अच्छा है। कुछ नहीं कर रही, कुछ जैसे ऐसे अच्छा लगता है तुम पर, ये मुलाजमों की तरह टिफिन लाना, आना जाना, आगे पीछे घूमना। You deserve this baby। करती रहो, क्या पता वलीद तुम्हारा हो जाए। वलीद सिर्फ मेरे ही है दुरे शहवार। ओह, दिन में ख्वाब। अच्छा है, देखते हैं कि वलीद के दिल में किसकी मोहब्बत ज्यादा है। अपनी बेटी की या मावरा की? देखते हैं किससे दस्तबरदार होते हैं। मैं चलती हूँ, लंच कर लें। बाय। मेक श्योर ये औरत दोबारा ऑफिस में कभी दाखिल ना हो। आप
नाश्ता किए बिना ही आ गए, तो मैं खाना ले आई। आपको बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, तो इसीलिए। क्या तुरे शहवार ने केस वापस लेने के लिए 50 करोड़ और मावरा को तलाक देने की शर्त रखी? जी, दर्शवार ने भाई को धमकी दी है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो दुआ को छीन लेगी। और अगर वो 50 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते और मावरा को तलाक दे देते तो वो केस वापस ले लेगी। क्या वाकई उसने ये सब कहा है? जी आंटी, दर्शवार ने भाई को मिलने के लिए बुलाया था। भाई ने ये बात मावरा को खुद बताई है। इस हद तक गुजर जाएगी ये लड़की? अरे अम्मी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आगे देखने होता क्या है। दर्शवार जानती है कि कोर्ट माँ के हक में ही फैसला करेगा, तभी भाई के सामने इतनी बड़ी शर्त रखी है। अगर भाई इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो भी जाते हैं, मावरा को तलाक देने वाली शर्त तो नहीं पूरी कर सकेंगे ना। साफ जाहिर है तेरे शवार का मकसद भाई को टॉर्चर करना है। ना खुद सुकून से रहती है, ना किसी और को रहने देती है। बेटा, मैं खुद उससे बात करूंगी। अरे अम्मी, आप भी बात करके देख लीजिएगा। करनी उसने फिर भी अपनी ही मनमानी है। मुझे तो वलीद भाई पे तरस आ रहा है। उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? दुरे शवार अज़ाब बनकर उनकी जिंदगी में शामिल हुई थी और अब भी टलने का नाम नहीं ले रही। बेचारे वलीद भाई। उफ, मेरा खुदाया। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि दुरे शहवार भी यहाँ आई हुई है और मैंने गलती से आप लोगों की बातें सुन ली। इसलिए तो नहीं तुम्हें कह रहा कि तुमने हमारी बात सुन ली। तो फिर आपको मेरा आना बुरा क्यों लगा? क्योंकि तुम यहाँ पे दुआ घर पे अकेली होगी, इसलिए। दुआ मेरे साथ ही आई है, नैनी बस उसको ला रही होगी। बस क्या सोच रहा होगा ऑफिस हमारे बारे में मावरा? आप मना करेंगे तो आइंदा नहीं आऊंगी। बस घर बैठकर फिक्रमंद होती रहूंगी कि आप भूखे हैं। ऐसी बातें मत करो प्लीज। वैसे दुरे शवार ने दिमाग खराब किया हुआ है। भूल जाए कि कोई दुरे शहवार यहाँ आई भी थी। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप आ जाएं। वो भूलने कब देती है? जितना खुद को रियलाइज करवाता हूँ वो जिंदगी से जा चुकी है। पूरी शिद्दत से सामने आकर मेरे यकीन को पाश पाश कर देती है। दुरे शहवार, ये तुम क्या करती फिर रही हो? अब क्या कर दिया मैंने? तुमने दुआ के लिए केस किया और बात यहां पर भी नहीं खत्म की। तुमने वलीद से 50 करोड़ और मावरा की तलाक का तकाजा किया। ये सब क्या है दुरे शहवार? अच्छा, तो सारी खबरें मिल गई हैं मेरे आने से भी पहले। ये आपकी मीसनी बहू ने सारी रिपोर्टें आपको दी होंगी ना, सब कुछ उसने बताया होगा। जिसने भी बताया हो, है तो सच ना। तुम मेरी तरबियत को कहां कहां निशाना बनाओगी? मैं कोई निशाना विशाना नहीं बना रही हूँ। दुआ बेटी है मेरी, माँ हूं मैं उसकी, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए तो इसीलिए केस कर दिया। और उस शर्त की क्या तावील दोगी? मैंने तो वलीद के भले का ही सोचा। अगर उसको दुआ चाहिए तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। नहीं, इतने पैसों का क्या करोगी तुम? और पैसों की भूख अभी तक तुम्हारी खत्म नहीं हुई?
अभी पैसों के बगैर की कोई इंसान जिंदा रह सकता है? और मावरा की तलाक से तुम्हारा क्या लेना देना? क्योंकि जहर लगती है वो मुझे, जहर। इतनी से अच्छी नहीं लगती चलाको मासी। जो तुम्हें जहर लगती है ना, तुम्हारे बाद उसी ने दुआ को और वलीद को संभाला है, वरना वो दोनों कब से खत्म हो गए होते। सही बात। वैसे में एक बात बताएं, आप मेरी माँ हैं या मावरा की? तुम्हारी माँ। शुक्र है। इसीलिए समझा रही हूँ कि लोगों की राह में कांटे बिछाना बंद कर दो, क्योंकि अगर ये कांटे मकाफाते अमल बनकर तुम्हारा दामन पकड़ेंगे ना, तो तुम बच नहीं सकोगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करें अम्मी, कैसे खुल खुल के बद्दुआएं दे रही हैं आप मुझे। इसीलिए फोन करके बुलाया था। वैसे है कहाँ आपकी बहू? बुलाएं जरा, उससे पूछूं मैं कि मेरी जासूसी किस बात पे कर रही है, कौन पैसे दे रहा है इसको, भाई से ले रही है पैसे? ये होती कौन है आपको मेरे खिलाफ भड़काने वाली? मुझे किसी ने नहीं भड़काया, मेरे पास दिमाग है और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे अजाइम को भी। अम्मी, जब आप जानती हैं अपनी बेटी को तो फिर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं? वैसे है कहाँ आपकी बहू? नजर नहीं आ रही। वलीद की तरफ गई। हर वक्त मायके में पड़ी रहती है, हर वक्त। इसीलिए शादी करके यहाँ लेकर आए थे। इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ था। और वलीद को भी कहाँ अपने बहन भाइयों के अलावा कुछ नजर आता है। अब उसका भी घर बर्बाद करेंगे दोबारा से। कर ही दें, अच्छी बात है। वैसे अम्मी, आपके यहाँ वैसे रिवाज नहीं है किसी को खाने पीने का पूछने का? बहू नहीं है आपकी, बेटे ने कोई मुलाजिम नहीं रख के दिया, वो तो चले आप ही मुझे कुछ पिला खिला दें। इतनी गर्मी है, अल्लाह माफ करे। पता नहीं कैसे रहते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग कब आए? थोड़ी देर ही हुई है। खरा तो मालूम हुआ कोई है ही नहीं। तुम कहाँ थी? मैं वलीद के ऑफिस गई थी खाना लेकर। ये चुप चुप हो। छुआ है ऑफिस में? दुरे शहवार आई हुई थी वहां पर। या अल्लाह, वो ऑफिस में क्या करने आई थी? वलीद को अपनी डील याद करवाने आई थी। मुझे तो सोच के ही टेंशन हो रही है। तनी कैसे जान छूटेगी भाई की इनसे। वलीद भाई परेशान हो गए होंगे ना उसे देख के। हाँ, बहुत। तैमूर भी बहुत गुस्सा कर रहे थे। आंटी ने कहा है वो भी बात करेंगे, लेकिन उनको भी क्या कह सकते हैं। मेरे शिवाय के सामने किसी की भी नहीं चलती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की के साथ डील कैसे किया जाए। भाई को ना कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। जब कोर्ट के सामने सच्चाई आएगी तो भाई के ही हक में फैसला होगा। लेकिन इसके बाद भी दुरे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे भी इस बात की टेंशन। मुझे लगता है कि हमें ना दुरे शहवार के हस्बैंड शहीर से बात करनी चाहिए। अगर दुरे शहवार के आगे शहीर की चल रही होती तो दुरे शहवार इस तरह बेखौफी से बार बार भाई के सामने ना आ रही होती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीबी ने आने दिया या फिर कोई ड्रामा करने आए हो? तुमसे मिलना है। बीवी को बताकर सुकून नहीं मिला? मैंने उसे कुछ नहीं बताया।
उसे खुद ही मालूम हुआ था। उसे ख्वाब आया, इल्हाम होता है कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। उसने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे, मुझे बताना पड़ा। उसने तो सब घर वालों को बता दिया होगा, पूरे खानदान को। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से रोका है मैंने उसे। चलो कोई नहीं, बाकियों को मैं बता दूंगी। देखो, अगर मॉम को सब कुछ पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। समझ तो गई हूँ मैं अब। तुम्हें क्या लगता है कि एमन को छोड़ने की बजाय तुम यहाँ मुझसे भिड़ने आ गए हो? और क्या कह रही थी वो, कि ये घर उसका है? हाँ, सच है ये। अरे वाह यार, तुम तो कमाल आदमी हो। पहली बीवी की प्रॉपर्टी में दूसरी बीवी को लाकर बिठा दिया और दोनों के सामने मासूम बन रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम मर्द जात भी ना। दुरेशवार, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। दुरेशवार पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाती है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और तुम्हें क्या लगता था, क्या सोचकर तुमने मुझसे निकाह किया था कि एक दिन जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? ऐसी बात मैं तुम्हारे लिए कैसे सोच सकता हूँ? तो एमन को यहाँ इसीलिए लेकर आए थे ना, ताकि वो मुझे धमकी दे सके और मैं डर जाऊं। देखो देखो, जब से एमन को पता चला मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ब्लैकमेल कर रही है मुझे, कह रही है अगर मैंने तुम्हें तलाक ना दी तो वो मॉम को सब कुछ बता देगी। तलाक नहीं दोगे तो एमन सबको बता देगी, और अगर तलाक दोगे तो तुम्हारा सब मेरा। वैसे क्या सोचा है फिर? कुछ सोच ही तो नहीं पा रहा हूँ। बुरा फंस गए, है ना? वली साहब, दुरेशवार ने 50 करोड़ के अलावा आपकी मौजूदा बीवी को तलाक देने का भी कहा है। जी। ग्रेट, इससे हमारा केस मजीद मजबूत हो जाएगा। कोई एविडेंस है आपके पास, कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह? नहीं, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, वहीं बात हुई थी। कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो हम उसे कोर्ट के सामने पेश करके उन्हें मुकरने से रोक सकते हैं। मेरे ऑफिस आई थी वो बात करने के लिए, उसकी सीसीटीवी मिल सकती है। गुड। वली साहब, आप पहली फुर्सत में वो फुटेज मुझे भिजवा दें, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं पहली हियरिंग में केस का फैसला आपके हक में करवा दूँ। ठीक है। तलाक के बाद वो आपके घर से कुछ पैसा, ज्वेलरी वगैरह लेकर गई थी? मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? वली साहब, तो अब ध्यान देना, वरना मैं अपनी तरफ से इस केस में उन्हें भारी मालियत का सोना और पैसा ले जाने पर गोल्ड डिगर साबित करने की कोशिश करूंगा, और इससे हमारा केस मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। देखें, बीवी की हैसियत से मैंने जो कुछ भी दिया, अगर वो साथ में लेके गई है तो मुझे वैसे भी वापस नहीं चाहिए। कैसे बात करें वली साहब, ऐसे केसेस में तो कोर्ट में लोग एक दूसरे के कपड़े उतरवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ, किसी के किरदार को साबित करना नहीं चाहता। वली साहब, आपकी सोच काबिले तारीफ है, लेकिन ये आपकी सादगी हमें मरवा देगी। लेकिन किसी की किरदार कशी किए बगैर भी केस लड़ा जा सकता है। खैर, मैं देखता हूँ, आप पहली फुर्सत में मुझे वो फुटेज तो भेजें। मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू।
मैं तो कोर्ट में सच बताऊंगी कि मावरा से शादी करने के लिए आपने मुझे तलाक दे दिया है और अब मेरी बेटी को भी मुझसे छीन रहा है, मुझ पर और जुल्म कर रहा है। और ये भी बताऊंगी कि हमारी शादी के वक्त से भी पहले आप दोनों का चक्कर चल रहा था। फिर कोर्ट कैसे फैसला करेगी? एक सुतेली माँ को बच्ची कभी भी नहीं देगी ना। मेरी बात मान, छोड़ दे मावरा को।